नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय वायुसेना में आज 5 राफेल विमान शामिल हो जाएंगे। ये विमान आज दोपहर तक अंबाला पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर राफेल को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अब जब राफेल आ रहा है तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट किए हैं। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इस डील पर सवाल उठाते हुए राफेल विमान की कीमत पूछ ली है। जी हां, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आखिर राफेल प्लेन आ गया। 126 राफेल खरीदने का फैसला 2012 में यूपीए ने किया था, जिसमें से 12 राफेल छोड़कर अन्य सभी को HAL द्वारा भारत में बनाया जाना था। ये भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तय की गई थी। मोदी सरकार आने के बाद फ्रांस के साथ पीएम मोदी ने बिना रक्षा और वित्त मंत्रालय और कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर लिया और HAL का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने के बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय ले लिया। एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि चौकीदार की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार अब तो उसकी कीमतें बता दें। राष्ट्रीय सुरक्षा का आकलन करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 126 राफेल खरीदने की सिफारिश की थी, जो यूपीए ने स्वीकार कर सहमति दी थी। अब पीएम मोदी ने 126 के बजाय 36 राफेल खरीदने का फैसला क्यों लिया? ये पूछने पर भी कोई जवाब नहीं। क्या मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया? उन्होंने कहा कि यदि हम इन प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं तो मोदी की ट्रोल आर्मी और उनके कठपुतली मीडिया एंकर हमें राष्ट्रद्रोही बताते हैं। क्या प्रजातंत्रीय व्यवस्था में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? आपको बता दें, अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस भारतीय वायुसेना के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल भारत की जमीन पर बस उतरने ही वाला है। दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान अब भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। भारत में इन सभी विमानों की तैनाती अंबाला एयरबेस की जाएगी। आपको बता दें, राफेल लड़ाकू विमान में भारत की ज़रूरतों के मुताबिक कई और बदलाव और संशोधन किए गए हैं। इन खासियतों पर एयरफोर्स के ऑफिसरों को विशेष रूप से ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्हें न सिर्फ इसकी ऑपरेशनल जानकारी दी गई, बल्कि रखरखाव और मरम्मत के बारे में भी बताया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप वन इंडिया हिंदी को लॉग इन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।